Hello, good morning, my dear student. My name is शुभम चौधरी फ्रॉम प्रैक्सी विद्यापीठ धौली बस्ती। स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट का 11 चैप्टर पढ़ेंगे साइंस में, जिसका चैप्टर नेम है एयर अराउंड अस। इस चैप्टर में हम एयर का यूज पढ़ेंगे कि एयर का क्या यूज होता है, क्या उपयोग होता है, ठीक, कहाँ कैसे इसका यूज करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसकी, एयर की। ठीक है, एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है थिंक एंड डिस्कस, सोचो और विचार करो। हाउ डू यू फील द एयर अराउंड यू। आप हवा को अपने चारों तरफ कैसे महसूस करते हो। फिर नीचे लिखा हुआ है डू प्लांट्स आल्सो नीड एयर एज वी डू। क्या पौधों को हमारी तरह हवा की आवश्यकता होती है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको यही ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क होते हैं ये प्रश्न सिंबल होता है कि अगर कहीं कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको सिंबल इस टाइप में दिखाई देगा। ठीक है, तो जहाँ भी इस टाइप क्वेश्चन लिखा दिखाई दे आपको या लिखा हो तो समझ जाइए वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है एयर इज़ ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी। हवा हमारे चारों तरफ होती है लेकिन इसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें आप ये बताइए, क्या आपने हवा को देखा है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हवा को देखे हैं। देखिए, हवा क्या होता है स्टूडेंट, हवा का कोई रंग नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमें हवा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट मूव्स। हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है, ना कि उसे देख सकें। ठीक है, देखिए हवा को क्या हम कहते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है, इसकी किस तरफ चल रही है ये महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे व्हेन एयर मूव जेंटली इट इज़ कॉल्ड ए ब्रीज। जो हवाएं धीमी चलती हैं उसे ताज़ी हवाएं कहती हैं। ठीक है, उसे ताज़ी हवाएं कहते हैं। ठीक, ये हल्की हवाएं कहती हैं। नीचे लिखा हुआ है विंड इज़ फास्ट मूव एयर विंड विथ लेंथिंग थंडर एंड रेन इज कॉल्ड ए स्टॉर्म। दोबारा पढ़ते हैं विंड विथ लाइटिंग थंडर एंड रेन इज कॉल्ड स्टॉर्म। स्टॉर्म इज क्या होता है, तूफान। ठीक है, तो ये कह रहा है जब बरसात के साथ जो लाइटिंग होती है, जो लाइट जलती है, जब बिजली कड़कती है, जब बादल गरजता है, बिजली तड़कती है, देखिए हो ना। देखिए जब बरसात होती है तो क्या होता है, हवाएं तेज चलती हैं, बिजली क्या होता है, चमकती हैं, बादल गरजते हैं। ठीक, तो बादल के गरजने से ही बिजली चमकती है। ठीक, तो क्या कह रहा है, ऐसे हवाएं जो बरसात के साथ में, ठीक, बरसात के साथ में या बिजली कड़कने की आवाज़ में गरजने के साथ चलती हैं उसे स्टॉर्म कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ठीक है, अब आप नीचे यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ है ट्राई इट आउट, टेक द पिक्चर इन विच एयर इज़ यूज्ड। आपको यहाँ जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं इनमें किन चीज़ों में हवा का यूज होता है, आपको उस पर टिक करना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ क्या लिखा है, गुब्बारा है, गुब्बारे का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो गुब्बारे में क्या इसमें हवा का यूज होता है कि नहीं होता है, आपको अपने इस अनुसार देख के टिक मारना है। बुक जो है लिखा है, एक बुक हमारा फिगर बना हुआ है, आप बताइए बुक में क्या हवा का यूज होता है क्या। अगर होता है तो टिक मारेंगे, नहीं होता तो नहीं मारेंगे।
यहाँ है पैरट। पैरट को हवा का यूज करता है क्या? हवा का यूज करता है क्या पैरट या तोता या कोई पंछी हुआ? अगर करता है तो यहाँ करेंगे, टिक मारेंगे, नहीं होता तो नहीं करेंगे। यहाँ बना हुआ है चित्र फुटबॉल का, ठीक। तो स्टूडेंट हमें ये बताइए आप, जो फुटबॉल होता है इसमें हवा का यूज होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो यहाँ टिक मारेंगे, और अगर नहीं होता तो यहाँ टिक नहीं मारेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आपको ये एक तुराही टाइप में है, आपको इसमें हवा का यूज होता है कि नहीं होता है उसको करना है, ठीक। अगर होता है तो टिक मारेंगे, नहीं होता टिक नहीं मारेंगे। आपको यहाँ एक फिगर दिखाई दे रहा होगा कि एक बच्चा है जो कि एक ट्यूब लिया हुआ है, तो इस ट्यूब में हवा का यूज होता है या नहीं होता है? अगर होता है टिक मारेंगे, नहीं होता तो छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ एक बस दिखाई दे रहा है, बस में हवा का यूज होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो कहाँ होता है, देखिए अपने अनुसार और बताइए। अगर होता है टिक मारेंगे, नहीं होता तो नहीं मारेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा सेब, सेब में हवा का यूज होता है या नहीं होता है? अगर होता है टिक मारेंगे, और नहीं होता तो टिक नहीं मारेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ है यूज ऑफ एयर, हवा का उपयोग। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, सभी जीवित वस्तुओं को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, देखिए हवा का उपयोग बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि हवा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक। तो यहाँ बताया ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, सभी जीवित वस्तुओं को जीवित रहने के लिए या सभी जीवों को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ठीक। आगे लिखा हुआ है एनिमल आल्सो नीड एयर टू ब्रेथ, सभी जानवरों को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और आप नीचे देख रहे होंगे लिखा हुआ है प्लांट्स नीड एयर टू ब्रेथ एंड प्रिपेयर फूड, जो प्लांट होते हैं उन्हें सांस लेने के लिए और अपना भोजन बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए उन्हें हवा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, जलने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हवा आपको आग जलाने के लिए हवा की आवश्यकता कब पड़ती है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक। और हवा में ऑक्सीजन हमारा मिला होता है, ठीक है। हवा में सभी गैसें मिली होती हैं, ढेर सारी गैसें मिली होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन हुआ, आर्गन गैस हुआ, ऐसे ढेर सारी गैस हैं, मीथेन, एथेन, ठीक है। तो ये जो गैस हैं ये हवा मिले होते हैं, तो इसमें एक गैस होता है ऑक्सीजन। तो जलने के लिए, किसी चीज़ को जलाने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो नहीं जल सकता है, ठीक है। अगर आप किसी जलती हुई मोमबत्ती को अगर किसी ऐसे गिलास से जैसे पारदर्शी हो, जैसे दिखाई दे, वो आस पास दिखाई दे, उसे ढक दीजिए, देखिए वो अपने आप बुझ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें नहीं जा रहा, हवा नहीं जा रहा उसमें। जितना हवा रहता तो जलेगा, और नहीं रहेगा तो बुझ जाएगा वो, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि जलने के लिए आग की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है विंड इज यूज टू मूव थिंग्स सच एज एन एरोप्लेन एज एंड विंड मिल इटसी। कहा जा रहा है यहाँ पे हवा का उपयोग वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लगता है, जैसे कि आपका एरोप्लेन हुआ, हवाई जहाज, ठीक। और है विंड मिल यानी पवन चक्की। देखिए आप खुद सोचिए, एक एरोप्लेन एक स्थान दूसरे स्थान कैसे जाता है। आप एरोप्लेन देखे होंगे, देखिए यहाँ जो फिगर बना हुआ है एरोप्लेन का, यहाँ पे एक पंखे टाइप लगा है, ठीक है। यहाँ पे पंखी होती है जो कि हवा को पास करती है, जितने पीछे से बहुत धक्के से साथ धकेलती है, तो एरोप्लेन को आगे आगे तरफ ऊपर आती है, ठीक है। तो यही होता है कि वस्तु को एक स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए हवा का यूज होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है विंड मिल, तो यह होता है पवन चक्की। पवन चक्की में क्या होता है
कि जो पंखी होती है पवन चक्की की, उसको चलाने के लिए हवा का यूज होता है। हवा जितनी तेज़ी चलेगा पवन चक्की उतनी ही तेज़ी से वो मूव करेगा, उतनी तेज़ी से वो चलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि हवा का यूज क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे लिखा हुआ है एयर मेक पैरासूट एंड काइट फ्लाई। हवा का उपयोग जो होता है ये पैरासूट या फिर काइट को उड़ाने के लिए, ठीक है, देखिए पतंग को उड़ाने के लिए, या फिर जो पैरासूट होता है वो कैसे बना होता है, ये हवा को क्या करता है, हवा के साथ ही उड़ता है। ठीक है, देखिए पैरासूट जो होता है, बताइए पैरासूट पहनते कहाँ हैं, एरोप्लेन में या फिर हवाई जहाज़ में। ठीक है, जब कोई दुर्घटना होने वाला था तो लोग उसे पहन के कूदते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, जिससे को आराम वो अपना जान बचा सकें। ठीक है, तो पैरासूट क्या होता है, ये हवा के साथ हवा को रोकता है, ठीक, जिससे कि वो आराम से ज़मीन पे आ पाते हैं। ठीक है, आप पतंग उड़ाते हो, आप ये बताओ अगर हवा ना बहे, अगर हवा ना चले तो क्या आप पतंग उड़ा पाओगे, क्या नहीं उड़ा सकते हो। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि चाहे पैरासूट हो या फिर पतंग हो, उसको उड़ाने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। अब पढ़ते हैं आगे, विंड मूव ए सेल बोट। देखिए कुछ जहाज़ ऐसे होते हैं जो कि हवाओं के माध्यम से चलते हैं। ठीक, उन्हें पर्दा टाइप लगा होता है, वो जितना हवा चलेगा उससे वो मूव करेगा वो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है एयर इज़ यूज टू प्ले इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, ट्रम्पेट एंड माउथ ऑर्गन। ये कहा जा रहा है हवा का उपयोग कुछ ऐसे यंत्रों के लिए भी होता है जो कि जैसे कि बांसुरी हुआ, तुराही हुआ, या फिर मुंह से बजने वाले जो भी यंत्र होते हैं, ठीक है, उनके लिए। ठीक, अच्छा ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि बांसुरी बजाए हैं। अगर आप लोग मेले में जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं बांसुरी दिखाई देता होगा, दिखाई देता ही है मेले में। ठीक है, तो कोई बांसुरी बेचता है, तो जो बांसुरी बेचता क्या करता है, बांसुरी बजाता है। ठीक, तो क्या करता है, हवा को उसमें फूंक मारता है। ठीक, जो उसमें हवा डालता है तेज़ी से तो वो बजता है, क्या, जो बांसुरी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको तुराई होता है, ऐसे जो भी बैंजो हुई, तो ऐसे क्या करते हैं, इसमें हवा का फूंक मारा जाता है तो बजता है। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा है क्रॉसेस ड्राई फास्टर ऑन द विंड डे। देखिए क्या होता है कि जब हवाएं चलती हैं, अगर उसमें कपड़ा सुखाने के लिए डालते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जब धूप गर्मी से क्या होता है, गर्मी होता है तो जो हवा, जो पानी होता है वो भाप बन जाता है, और वो क्या होता है, हवा उसके साथ अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो इसी वजह से ऐसे जगह जहाँ पे हवाएं चलती हैं वहाँ कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे यहाँ पे हम। तो प्रॉपर्टी ऑफ एयर क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है वायु के गुण। ठीक है, यहाँ वायु का जो गुण होता है, हवा का जो गुण होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। एयर फिल्स स्पेस, हवा क्या करता है, स्पेस को भरता है। ठीक, टेक ए बैलून, ब्लो एयर इनटू इट एंड सी व्हाट हैपन। आप एक बैलून लीजिए, गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा डालिए, तो आप क्या देखते हैं, वाई हैज़ द बैलून बिकम बिगर। क्या गुब्बारा क्यों बड़ा हो जाता है। देखिए जब आप गुब्बारा लेते हो उसमें जब हवा आप डालते हो तो क्या होता है, गुब्बारा भाई छोटा होता है, जब हवा डालते हो उसमें तो गुब्बारा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि वाई हैज़ बैलून बिकम बिगर, जो गुब्बारा होता है वो बड़ा क्यों हो जाता है, तो वो पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ बताया गया है क्यों बोलता है, इट इज़ बिकॉज एयर फिल्स द स्पेस इनसाइड द बैलून। जो हवा होता है गुब्बारे के अंदर से
जो खाली स्थान होता है उसको भर देता है, वहाँ पे हवा भर जाता है, तो इस वजह से गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है। नीचे लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स टू ए फुटबॉल व्हेन यू फिल एयर इनटू इट। देखिए, जब गुब्बारा जो फुटबॉल होता है, जब उसमें हवा डाला जाता है तो क्या होता है, उसमें क्या घटनाएं होती हैं। इट बिकम्स अराउंड इन स्पेस, द एयर टेक स्पेस एंड गिव द फुटबॉल इज द शेप। देखिए, जो फुटबॉल होता है, जो उसमें हम हवा डालते हैं तो क्या करता है कि जो खाली स्थान होता है, जो जगह होती है फुटबॉल के अंदर, उस जगह को कवर करते हुए हवा भर जाती है। ठीक। और जब हवा भर जाती है तो फुटबॉल को एक आकार मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। अच्छा भाई, वही बात बताइए, अगर गुब्बारा या फिर फुटबॉल अगर इसमें हवा ना हो तो कैसा होगा, वो छोटा होगा। ठीक है। लेकिन अगर उसमें हवा भर दिया जाता है तो कैसा होता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। हालांकि आपको यहाँ दिखाया भी गया है फिगर में। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एयर हैज़ वेट, हवा का ओजन, हवा में ओजन होता है, हवा में भार होता है। अब ये कैसे पता करेंगे, इसके बारे में जानने के लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे होता है। ए फुटबॉल फुल ऑफ एयर इज़ हैवियर देन एम्प्टी फुटबॉल। एक जो फुटबॉल होता है वो भारी होता है एक खाली फुटबॉल के अपेक्षा। ठीक है। आप में एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर आप गुब्बारा के पास हो या बैलून हो या फुटबॉल हो, अगर उसमें खाली हो, आप उसका वजन तब नाप लीजिए कितना वजन है, उसका भार कितना है। और एक बार उसी फुटबॉल का जो वजन है, जो भार है, हवा डालने के बाद आप देखिए तो आप देखेंगे कहीं नहीं कहीं जो हमारा फुटबॉल में हवा डालते हैं वो भारी होगा। ठीक है। तो यही बताया जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एंड इन्फ्लूट बैलून इज हैवियर देन डिफॉल्टेड बैलून। देखिए, ये कह रहा है कि देखिए एक से क्या कह रहा है, कोई गुब्बारा, देखिए यहाँ कह रहा है, दोबारा पढ़ लीजिए इसको। एन इन्फ्लेटेड बैलून इज हैवियर देन ए डिफ्लेटेड बैलून। ये कह रहा है कि एक ऐसा गुब्बारा जिसमें कि जो एक भरा गुब्बारा होता है वो कहीं भारी होता है। ठीक है। और जो एक जिसमें हवा ना हो ऐसा गुब्बारा, तो उसमें क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हल्का होगा, उसका भार कम होगा। तो इसे हम पता पा सकते हैं, इसका हम पता लगा सकते हैं कि हवा में भार होता है, वजन होता है। ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, एक तरफ हम एक तराजू लेते हैं या फिर आप जो मशीन आने लगी है तौलने के लिए, उस पर आप वेट कर सकते हैं। एक खाली गुब्बारा रख दीजिए और एक हवा डाल के रख दीजिए, या फिर एक फुटबॉल ले लीजिए, उसमें हवा डाल दीजिए एक में, और एक में बिना हवा उसको आप तौलिए। तो देखेंगे आप जिसमें हवा होगा उसका वजन कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा खाली की अपेक्षा। ठीक, ज़्यादा होता है, ये 100% है तो ज़्यादा होगा। ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ है, नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक मिनट में इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। यहाँ देख रहे होंगे आप, नो फायर विदाउट एयर, मतलब हवा के बिना आग नहीं जल सकता है। ठीक है। अब यहाँ कह रहा आपको यू नीड एयर टू मेक फायर बर्न, आग को जलाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है। हमने आपको अभी बताया कि हवा की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है और ऑक्सीजन के माध्यम से ही आग जलता है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है यू कैन नॉट लाइट ए कैंडल विदाउट एयर। आप एक लाइट या कैंडल बिना हवा के नहीं जला सकते हैं। ठीक है। अगर हवा नहीं होगा तो कैंडल हो या आग हो, ठीक है, या कोई लाइट हो, आप नहीं जला सकते हो। ठीक, आग वाली लाइट है या टॉर्च की लाइट नहीं होती है, हम यहाँ आग की लाइट बताई जा रही है। ठीक है। तो बिना हवा के आग नहीं जल सकती है, ये बताया जा रहा है आपको इसमें। ठीक। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया ना इस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है, इस चैप्टर में हवा क्या होता है, हवा
कैसे स्थान घेरती है, हवा में आग क्यों जलते हैं, उसके गुण क्या होता है हवा के, ये बताए गए हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको पढ़ लेंगे अच्छे से और इसका PDF आपको जल्द ही मिल जाएगा। ओके।